Hey fam, welcome back to my new video. And in this video I will show you my art supplies collection जो मैंने over the years use किए हैं to improve my drawing skills. अगर आप अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपना करियर एज ए आर्टिस्ट सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें मैं कुछ स्किल्स, ट्रिक्स एंड प्राइस पॉइंट से भी मैं कंपेयर करके बताऊंगी एंड क्वालिटी वाइज भी मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर लगेगा। The first product that I will review is Mary's acrylic paints. इसका जो है 36 का बॉक्स मेरे पास है क्योंकि एक्रेलिक पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इनकी सेपरेट ट्यूब्स भी बाई की हुई हैं और ये बार बार ख़त्म हो जाती हैं तो मैं रीऑर्डर करती रहती हूँ। इफ़ यू आर बिगनर फॉर एक्रेलिक पेंटिंग तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ले लें, क्योंकि अगर आप एक्रेलिक पेंट की सेपरेट ट्यूब्स लेंगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी। अगर प्राइस पॉइंट और पैकेजिंग को कंपेयर करें तो इस प्राइस पॉइंट पे ये पैकेजिंग बेस्ट है। मैं आपको इसके स्वॉचेस भी करके दिखा रही हूँ। प्लस पॉइंट, द प्रोडक्ट इज़ वेरी पिगमेंटेड। यूजली ट्यूब पेंट्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये किट लिए हुए मुझे 2 से 3 साल हो गए। अभी तक ट्यूब्स की एक्रेलिक पेंट्स की कंसिस्टेंसी वैसी ही वैसी है जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे खोला था। This is the painting that I created using these. The next product that I will suggest you is MG Sigmi Markers Dual Tip. अगर आपको मेरी तरह जर्नलिंग या फिर नोट्स टेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो I will recommend you this product. ये मैंने 12 मार्कर्स का सेट लिया था। The best thing about this product is कि इसकी ड्यूरेशन बाकी मार्कर्स से ज़्यादा बेहतर है और इसके अंदर डुअल टिप्स हैं। ब्रश टिप है, ऑल्सो दूसरी साइड पे इसकी फाइन टिप है। अनलाइक अदर मार्कर्स, जब आप इससे लिखते हो तो ये स्मज नहीं करते और फैलना नहीं शुरू हो जाते, बल्कि बहुत ज़्यादा स्मूथ राइटिंग है इसकी। इन मार्कर्स से मैंने डिज़ाइनिंग का वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। अगर मैं दूसरे मार्कर से किए होते तो वो अभी तक ड्राई हो चुकी होती। और आप ये स्वॉचेस इसके देख सकते हो कितने स्मूथ और अच्छे हैं। Now we will talk about poster paints. We will do a comparison between Omega poster paints and Sakura poster paints. सबसे पहले हम प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। ओमेगा पोस्टर पेंट्स अराउंड 50 से 70 रुपीज़ पर बॉटल की रेंज में आपको मिलेंगे और अगर आप 12 कलर्स का बॉक्स लेते हैं तो वो आपको अराउंड 750 रुपीज़ का मिलेगा। ऑन द अदर हैंड सकुरा के पोस्टर पेंट्स की आपको एक बॉटल 700, 800, 900 तक की मिलेगी। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू सकूरा पेंट्स इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल पेंटर और आपको पोस्टर पेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इलस्ट्रेशंस बनाते हैं तो आई विल से कि आप सकूरा पेंट्स में एक बार इन्वेस्ट कर लें एंड इट विल बी लाइफ टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। डेफिनेटली इतना प्राइस डिफरेंस है तो सकूरा की पैकेजिंग अच्छी ही होगी। इट हैज़ अ ग्लास बॉटल। हालांकि मैंने दोनों पेंट्स एक साथ लिए थे, फिर भी सकूरा की कंसिस्टेंसी आज तक वैसी की वैसी है जैसे मैंने बाई की थी। रही बात ओमेगा के पेंट्स की और उसकी पैकेजिंग की, सो एट दिस प्राइस पॉइंट पैकेजिंग बहुत अच्छी और जेन्युइन है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू ओमेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। एज यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ख़राब हो चुकी है, बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं और एंड द कंसिस्टेंसी इज़ टू चंकी। यू कैन ईजीली सी द डिफरेंस बिटवीन द स्वॉचेस। सकूरा पेंट्स के स्वॉचेस अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी स्मूथ एंड वन कलर। ऑन द अदर हैंड ओमेगा के पोस्टर पेंट्स बहुत ज़्यादा चंकी हैं और स्वॉच भी बिल्कुल स्मूथ नहीं है।
वैसे तो पेंसिल कलर्स में प्रिज्मा कलर्स आर द बेस्ट वर्ल्ड वाइड, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं की क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी तक मैंने फेबर कासल यूज़ किए हैं एंड आई एम सेटिस्फाइड, बट इन फ्यूचर मैं प्रिज्मा कलर्स भी ट्राई करके आपको ज़रूर उसका रिव्यू दूंगी। फेबर कासल के कलर्स एट दिस प्राइस पॉइंट इज़ वेरी गुड। इसकी लाइट इजीली टूटती भी नहीं है। This is what I created with Faber-Castell colors. Now we will do a comparison between two types of pastels, soft pastels and oil pastels. Price point से देखा जाए तो soft pastels थोड़े expensive होते हैं and oil pastels are very cheap. बट अगर आपको ये प्रोफेशनली यूज़ करने हैं सो आई विल रिकमेंड कि आप सॉफ्ट पेस्टल्स पे स्पेंड करें। इसकी पैकेजिंग अगर देखी जाए तो वेरी नाइस पैकेजिंग, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल्स जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो इसकी पैकेजिंग अच्छी होना ज़रूरी है। ऑल्सो सॉफ्ट पेस्टल्स आर ईजी टू ब्लेंड। इसमें कलर्स जो है वो आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट जो है वो बहुत प्यारा सा आता है। एंड सेकेंडली ये डिफरेंट कलर्ड पेपर्स पे भी आप यूज़ ईजीली कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ पेस्टल्स रफली लाइक अपने किंडरगार्टन स्टूडेंट्स या किड्स के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप टीटी ऑयल पेस्टल्स बाय कर लें। वेरी अफोर्डेबल, एट द सेम टाइम इसकी पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। The next product we will compare is affordable water paints. अभी तक मैंने 3 types of water paints जो बहुत affordable हैं यूज़ किए हैं। First is Belkin, second is Shari and third is a Japanese company. You can see a vast difference in all 3 of them. I will suggest you कि आप Japanese company के बाय करें, क्योंकि उसमें जो है कलर रेंज भी ज़्यादा है। मतलब प्राइजेज़ इन तीनों पैलेट्स की ऑलमोस्ट नियर सेम थी, बट जो है जापानीज़ में ज़्यादा कलर्स भी हैं एंड सेकेंडली उसकी पिगमेंटेशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ वेरी वेरी नाइस। मतलब बहुत स्मूथ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है वाटर कलर्स में, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है मॉन्टमार्टी के वाटर कलर्स लें। यू कैन बाय बोथ ट्यूब या फिर पैलेट। मैं ये वाली कंपनी आप लोगों को क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, व्हेन यू विल सी द रिज़ल्ट यू विल बी वाउड। आर्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग ग्लेयर्स और फिर उससे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से आप एक पेंटिंग बनाते हो। तो मॉन्टमार्टी के जो पेंट्स हैं उसकी ओपेसिटी इतनी अच्छी है कि जब वो 2 कलर्स ब्लेंड करते हैं तो वो रिज़ल्ट जो है वो बहुत प्यारा देते हैं। This is what I created using Montmartre watercolors. This is the final product that I will review now. अगर आपको मेरी तरह शौक़ है रियलिस्टिक स्केचिंग करने की और आप लोग एक अच्छी पैलेट गुड प्राइस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू दिस पैलेट। आई बॉट दिस एट वेरी लो प्राइस आज से 2 से 3 साल पहले। अब थोड़ी प्राइसेस चेंज हो गई होंगी, बट द क्वालिटी ऑफ द पैलेट इज़ वेरी नाइस। इसमें 3 ब्लेंडर्स हैं, एक्सटेंशन है, उसके अलावा इसके अंदर कटर है फॉर डिटेल्स। हर ग्रेड की पेंसिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम HB to 14B. This is one of my favorite palette. इसमें 5 डिफरेंट चारकोल पेंसिल्स हैं, शार्पनर है, इरेज़र पेंसिल है, नॉर्मल इरेज़र है और नीडेबल इरेज़र है। इससे जो मैंने रियलिस्टिक स्केचेस क्रिएट किए हैं वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी एंड यू विल लव इट।
This is the sketch I created. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.